नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस देश में एलएलबी की डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस 40,000 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए। बड़े आराम से डिग्री मिल जाएगी, कानून की डिग्री। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो थोड़े ज्यादा पैसे आपको खर्च करने होंगे, कोई 1.25 लाख रुपए, और 8वीं पास भी बन सकता है डॉक्टर। जी हां, यही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा इंडिया न्यूज ने अब से ठीक 22 घंटे पहले किया था। ऑपरेशन ब्लैक। पूरे देश में इसका असर देखने को मिला है। हमने आपको यह भी दिखाया कि मेरठ से शुरू होने वाले फर्जी डिग्री के रैकेट की जड़ें किस तरह राजधानी दिल्ली तक फैली हैं। खुलासे के बाद यूपी की सरकार और पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। दलालों की गिरफ्तारी के आदेश खुद मेरठ के डीएम ने दिए, लेकिन 22 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में यह बीच बहस का बड़ा सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक से जनता तो जाग गई, सरकार कब जागेगी? आखिर अब तक क्यों नहीं पकड़े गए फर्जी डिग्री के धंधेबाज? एमबीबीएस में 45 लाख रुपए, और जैसे एमडी एनेस्थीसिया है या एमडी मेडिसिन है 1 करोड़ 35 लाख। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन ब्लैक को दिखाए जाने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा है। सबकी निगाहें मेरठ प्रशासन की ओर लगी हैं कि पुलिस फर्जी डिग्री का रैकेट चलाने वाले दलालों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजे, जिनकी तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हैं। लेकिन 22 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस का मौन सबको हैरान परेशान कर रहा है। गुस्सा मेरठ यूनिवर्सिटी के छात्रों में भी घर कर रहा है। इसलिए भारी तादाद में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वीसी का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने ये सारी जानलेबाजी अपने स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा खोली है, इससे पता चलता है कि जो गरीब बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, उनका भविष्य क्यों वो लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कुछ पैसे देकर फर्जी डिग्री बीसी गोयल जैसे लोग मुहैया करा देते हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच करवा के इसका दूध से दूध पानी का पानी करे, और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से कार्रवाई हो। दरअसल इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन ब्लैक के जरिए पूरे देश को दिखाया था कि कैसे चंद नोटों की गड्डी देकर कोई भी 7वीं 8वीं फेल हासिल कर सकता है एमबीबीएस और कानून की डिग्री। इसी सिलसिले में हमारी टीम की सबसे पहले मुलाकात हुई मेरठ के दलाल पुष्पेंद्र से, जिसने इंडिया न्यूज की अंडर कवर टीम की मुलाकात ओमकार नाम के शख्स से कराई, जो खुद को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कुलपति का बाबू बताता है। ओमकार ने हमारी जान पहचान डॉक्टर अनिल नाम के एक और शख्स से कराई। फिर मुलाकात में अनिल कानून और बीएससी की बिल्कुल असली डिग्री चंद घंटे में ही दिलाने पर राजी हो गया। देखिए ऐसा है, मंडे से आप ट्यूजडे में मिल पाएगी वो, अगर जो आप वैसी चाहते हैं। देखिए अगर आप इसमें ओरिजिनल चाहते हैं तो ये तो मुझे 1200 फोटो चाहिए उसकी, कोर्ट में पहने हुए, ब्लैक कोर्ट में, और वो लगा हुआ वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड, या वोटर आई कार्ड पैन कार्ड, ये आधार कार्ड नहीं चलेगा, वो भी चल जाएगा। अगर ये आपको ओरिजिनल नेट पर डलवानी है, इसकी HRD मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वेरिफिकेशन होती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसे आप ओरिजिनल चाहते हैं तो ये इसका कम से कम 1-1.25 महीने का प्रोसीजर है। अच्छा ठीक है जी। तो अगर वो चाहिए तो ये प्रोसीजर है, नहीं तो वो मंगल मिलेगा ना मेरे साथ। सोमवार में नहीं होगा, सोमवार में कह दूंगा उससे, सोमवार मिलेगा। करीब होगा, उसको कितना खर्चा लगेगा? 1,30,000 नहीं इस वाले में नहीं, ये जो वैसी चीज है इसके 40,000 रुपये। नहीं जो दूसरी वाली बना रहे हो आप, ये जो अगर आप वेरिफिकेशन की चाहते हैं तो उसमें 1,30,000 रुपये। 1,30,000। हाँ। दलालों की जुबान काली दुनिया में पत्थर की लकीर होती है, लिहाजा सोमवार को अनिल ने हमें वादे के मुताबिक डिग्री भी थमा दी।
लेकिन आप और आप चलेंगे, आप गाड़ी चलिए ठीक है। अरे क्या हुआ? बहुत तगड़ा काम किया। देखिए थान में 97 में हादसा दी थी नोटिस, ये कल 3 दफा पटवाई है मैंने। अच्छा हाँ थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर फाइनल है। आप पहले खुला करो ना। नहीं कर लूँगा मैं, ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर। बहुत ये डिग्री है। अच्छा इसमें हाथ तो नहीं। बातचीत में अनिल ने किसी त्यागी नाम के शख्स की चर्चा भी की थी, यानी अनिल इस पूरे खेल का आखिरी खिलाड़ी नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक इस गंभीर मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। फर्जी डिग्री के इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के बाद मेरठ के डीएम ने एसएसपी को आदेश दिया था कि कैमरे में कैद सभी दलालों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। यूपी के डीजीपी बोले थे कि मामला गंभीर है और जरूरत पड़ी तो जांच में एसटीएफ को भी लगाया जाएगा। जैसे ही आपकी सीडी मिलेगी इसको पूरा एग्जामिन करा के मैं मेरठ पुलिस को लगाकर, और इसमें मैं आवश्यकता पड़ी तो एसटीएफ को लगा के हम इसको जो है पूरे जो ये गैंग है, जो इनका नेटवर्क है, अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग है जैसा कि क्लेम किया जा रहा है सीडी के माध्यम से, तो वी विल बस्ट दैट। यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। बावजूद इसके अब तक कानून के लंबे लंबे हाथ कानून की ही फर्जी डिग्री दिलाने वालों की गर्दन नहीं नाप सके। आखिर क्यों 22 घंटे बाद भी यूपी पुलिस इस पूरे मामले में सोती नजर आ रही है? आखिर क्यों अब भी खुलेआम घूम रहे हैं चंद पैसों की खातिर शिक्षा के मंदिर को दागदार करने वाले धंधेबाज? अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे खुलासे पर बीजेपी ने सीधे सीधे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इस्तीफा मांगा है। तो यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री विजय मिश्रा ने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और कठोर कार्रवाई जरूर होगी। मुझे अफसोस है इस बात का कि मेरठ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है रिटायर्ड आईपीएस अफसर, और उसके अंतर्गत ये काम चल रहा है। तो मुझे तो संदेह है कि जब वो सेवा काल में रहे होंगे तो कितने अपराधियों पर वो कार्रवाई कर पाए होंगे, मुझे इसमें भी अब संदेह है। मेरा कहना है कि वाइस चांसलर को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और बिहार, इन 4 राज्यों में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का, फर्जी मार्कशीट बनाने का धंधा पूरे जोरों पर है। चारों सरकारों को संयुक्त रूप से मिलकर इस धंधे को हर हाल में अपराधियों को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाज के प्रति, देश के प्रति ये द्रोह है और सरकार के संज्ञान में ये बात आई है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है करने के लिए। आइए इस पर चर्चा अब शुरू करते हैं और चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ अब से लेकर 1 घंटे तक रहेंगे, बुक्कल नवाब साहब हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ। प्रिंस लेनिन है हमारे साथ जो कि एडवोकेट हैं यूपी बार काउंसिल से। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। साथ ही प्रोफेसर एसपी ओझा साहब यहां हैं जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एक्स वीसी रह चुके हैं। हमारे साथ यहां पर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर गौतम कौल साहब हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज बीच बहस में जुड़ने के लिए। और बड़ी खुशी हुई बुक्कल नवाब साहब ये सुनकर के कि विजय मिश्रा ने कहा कि अखिलेश यादव ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और वो सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर जहां तक सख्त कार्रवाई का सवाल उठता है तो अभी तो जगेंद्र हत्याकांड पर ही सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो क्या उम्मीद करें कि इस मामले में यूपी सरकार कुछ करेगी? देखिए जगेंद्र मामले में की तो ये डिबेट है नहीं। अगर जगेंद्र मामले की डिबेट, मैं सख्त कार्रवाई पे डिबेट कर रहा हूं, मैं सख्त कार्रवाई की बात कर रहा हूं। जगेंद्र तो उदाहरण दिया मैंने, जगेंद्र तो उदाहरण दिया बुक्कल साहब। देखिए ऐसा है, हाँ उदाहरण दिया है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। जगेंद्र मामले में पूरी कार्रवाई चल रही है, निष्पक्ष कार्रवाई चल रही है, न्यायालय में भी मामला है और न्यायालय के जब संज्ञान में आ गया है तो अब कोई भी उसके अंदर गलत काम हो नहीं सकता। अगर वहां से न्यायालय का अगर कोई आदेश आ जाएगा तो उसके बाद में जो भी गलत अगर कुछ करेगा
तो वो भी फंस जाएगा। तो इसलिए कि इसके अंदर जो है किसी भी तरीके का मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी कहिए, लेकिन ये कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है जो कि तत्वों से परे हो। अच्छा। जो सच्चाई जो सफाई है वो उसी हिसाब से कार्य हो रहा है और उसी दिशा में कार्य जो है वो चल रहा है। मतलब कोई अपने को अब चलिए ये फर्जी डिग्री की बात कर लेते हैं। बुक्कल साहब आप इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये प्रॉब्लम है आपका। अरे भाई अब चलिए फर्जी डिग्री की बात कर लेते हैं। फर्जी डिग्री मामले में मुख्यमंत्री साहब की नींद 22 घंटे के बाद खुली है। अब क्या उम्मीद करें कितने घंटे बाद कार्रवाई होगी? नहीं, आप मुख्यमंत्री जी को डीएम को मतलब अलग अलग समझते हैं, सरकार को अलग अलग समझते हैं। हमारे डीएम ने जो है वहीं मेरठ के अंदर पहले तत्काल आदेश कर दिया और एसएसपी से कह दिया कि इसके तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? पुष्पेंद्र है और ये क्या पुष्पेंद्र है और अनिल है, ये लोग जो सामने आए हैं उन मतलब उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। मतलब ये कि कहीं पर मतलब एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं है। अरे बुक्कल साहब कहाँ आप गलत तरफ खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं सरकार के लिए? बुक्कल साहब ये चेहरे जो पूरे देश ने देखे दलालों के, इनको 22 घंटे बाद भी आपकी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। 22 घंटे के बाद तो आप कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है। हमारा एक्शन पहले ही हो चुका है और उसका रिएक्शन जो है बहुत जल्दी आप ये देख लीजिएगा। 22 घंटे के मतलब ये कि जो टाइम जा रहा है उसको आप रोक नहीं सकते। 22 घंटे कल फिर 23 घंटे हो जाएंगे, फिर 24 घंटे हो जाएंगे। अरे आप दलालों को रोक पाएंगे? कोई भाग गया कहीं पर तो कैसे पकड़ेंगे? सही दिशा में चल रहा है, इसको आप जरूर देखेंगे। दलालों को क्या रोक पाएगा? तोमर का आप मामला देखिए, तोमर जिस तरीके से आपके वो यहां से वहां तक भागे फिर रहे हैं, आज तक के नहीं मालूम कि तोमर का डिग्री किससे हासिल की है। पुलिस ये पूरा घूम रही है, दिल्ली की पुलिस, अरे वो भी पता चल जाएगा, सेक्टर की पुलिस घूम रही है, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाई कि तोमर को बुक्कल साहब वो भी पता चल जाएगा। तोमर को डिग्री बनाकर किसने दी, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है बुक्कल साहब, लौटूंगा आपके पास, पानी वाली पी लीजिए। पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, इन डिग्रियों का भी पता चल जाएगा। अरे पता नहीं, हमने तो शक्ल दिखा दी भाई, पता क्या चलना है, पता क्या चलना है? त्यागी का नाम बता दिया हमने तो नाम बता दिए, शक्ल दिखा दी। नहीं, हम तोमर की बात नहीं, तोमर की बात जब अनुराग जी तोमर की बात हमने की तो आपने कहा कि पता चल जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो आपको हमारा तो पता चल जाए। फोन आ गया आपकी पार्टी से, रिसीव कर लीजिए। सामने आ जाएगा, हमारे सामने फोन आ गया। बुक्कल साहब लीड ले लीजिए, क्या बोलना है? मैं तब तक प्रोफेसर एसपी ओझा साहब से बात करता हूं। आप पूछिए। एसपी ओझा साहब, 22 घंटे हो गए, तमाम दलालों के चेहरे हमने दिखाए थे। क्या आपको लगता है कि उनके गिरबान तक पुलिस का पहुंचना इतना मुश्किल है कि 22 घंटे बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं? हो सकता है एब्सकॉन्डिंग हो, खोज रहे हो, क्योंकि आजकल कहीं छिप गए हो तो खोज तो लेगी पुलिस। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खोज लेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चेहरे दिखाए गए उन चेहरों के अलावा एक बहुत बड़ा का बड़ा रैकेट है, जिस पर अगर आप जो चेहरे दिखाए गए, जो स्क्रीन पर हैं, जो दलाल जिनके नाम हम बता रहे हैं, जिनको बोलते हम सुना रहे हैं, अगर उन तक पुलिस अब तक नहीं पहुंची है तो इतने बड़े रैकेट को पकड़ने में जल्द कैसे सफलता हासिल होगी? ये तो एफिकेसी और एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि कितने एफिशिएंट हैं पुलिस अफसर। अब उनकी एफिशिएंसी को हम कैसे चैलेंज करें, हम समझते हैं कि पकड़ लेंगे। ठीक है गौतम कौल साहब, आप बेहतर बता सकते हैं इस मामले में, क्योंकि 22 घंटे हो चुके हैं। अगर 22 घंटे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताऊं गौतम कौल साहब कि पुलिस ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इंडिया न्यूज से ये जानने का कि भाई हमको ये सीडी दे दीजिए, हमको ये जानकारी दे दीजिए। अगर आपको कार्रवाई करनी होती, अगर आपकी मंशा होती कार्रवाई करने की, तो निश्चित तौर पर पुलिस का अमला, प्रशासनिक अमला हमसे संपर्क करता और हमसे कहता कि भाई आप हमें जानकारी दें, आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसका, आप हमें सीडी दें। अगर पुलिस की तरफ से ये इनिशियल कार्रवाई नहीं की गई है तो क्या उम्मीद की जाए कि आगे वो कुछ करेगी? मैं तो ये पहली बात ये कहूंगा कि आप घड़ी ना देखें, क्योंकि ये घड़ी देखने से जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी नहीं और ना ही कोई सफलता आएगी। कल रात में जो प्रोग्राम दिखाया गया था उससे ये लग रहा है कि ये जो रैकेट है ये कोई लोकल नहीं है, इसमें इसका पड़ाव जो है वो काफी ज्यादा है। और पुलिस की जो अभी तक नाकामी रही है वो इसलिए भी शायद रही है कि पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रही। पुलिस को जानकारी यूं नहीं रही कि पुलिस के जो जिला सीआईडी का जो यूनिट है वो उन्होंने इस तरह की शिक्षा विभाग की तरफ जो है उन्होंने कभी अपनी नजर डाली ही नहीं। तो इसका नतीजा ये रहा है कि जो भी इस समय जो हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन है
वही एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बन गई है। अच्छा, कल रात में भी आपकी याद दिलाना चाहूंगा कि आपने भी इस समय जो हमारा जो स्टिंग ऑपरेशन है वही एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बन गई है। अच्छा, कल रात में भी आपकी याद दिलाना चाहूंगा कि आपने जो जिला जो है वहां पे डीएम साहब हैं, आप उन्हीं से बात कर रहे थे। अभी आपने ये कहा कि पुलिस वालों ने जानकारी नहीं की। मैं तो कहता हूं कि डीएम साहब को क्या दिलचस्पी नहीं है कि सीडी मांग के खुद भी देखते, वो तो जिला अधिकारी बने हुए हैं। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग का जो वहां पे जो वहां जो डिपार्टमेंट है उनको भी इस पे जानकारी होनी चाहिए थी। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि आप जो हैं आप ही क्या सबको सब लोगों को मदद करनी चाहिए इसमें। और इसमें जो पुलिस तहकीकात जो कर रही है तो हमने कर दी, आपने कर दी, आपने अभी की है। समाज और देश के सामने ऐसे दलालों को लेकर आए, लेकिन बाइक सुनिए वो जरा वहां पहुंच जाए अपना सीडी वीडी लेके उनको वहां नहीं राज्यपाल के पास सीडी पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। जो सीडी मांगेगा वो हम दे देंगे, हम अपनी तरफ से भी सीडी देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि स्टिंग ऑपरेशन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी? अगर 22 घंटे की पुलिस ढिलाई करती है तो ऐसे दलालों के भाग जाने का, छिप जाने का खतरा है। वो तो जिस वक्त आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसके बाद ही मैं समझता हूं कि ये सब भागे हैं, मेरठ छोड़ के निकल गए हैं, और तभी जो है पुलिस कार्रवाई जो है उसमें वो विफलता जो है वो आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो वहां इस वक्त जो डिमांड आई कि साहब वीसी साहब को हटा दिया जाए, तो आप कितने वीसी निकालेंगे? क्योंकि तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के इलाके के यहाँ पर ही बैठे हैं, यहाँ अवध वाले भी होंगे वीसी, वहां बुंदेलखंड के भी वीसी होंगे। अच्छा, फिर ये जो है ये जो नेटवर्क है इन जालसाजों का, ये लगता है कि इसका पड़ाव बहुत ज्यादा है। और ये ठीक है, आपने स्टिंग ऑपरेशन से ये यानी कि एविडेंस प्राप्त कर लिया है, और यही जो है उनका गोला जो है अब ये पूरा खुलना है। और इसमें जो है मैं ये उम्मीद रख रहा था कि आज दिन में उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है ये घोषणा करता कि हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो खड़ी कर देते। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि एसआईटी टीम जो है ये पुलिस ने या प्रशासन ने अभी अनाउंस की है कि नहीं। वो होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो है जो तहकीकात होंगी वो उसमें समय जरूर लगेगा। और समय में अगर समय लगता है और कुछ हासिल होता है तो वो भी समय जो है इस्तेमाल ठीक तरह से हुआ होगा। मैं गौतम कौल साहब ये नहीं मानने को तैयार हूं कि पुलिस या प्रशासन को इस तरीके की जानकारी स्टिंग ऑपरेशन से पहले नहीं रही होगी कि इस तरीके का काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं इसकी संभावनाएं जीरो मानकर चल रहा हूं, क्योंकि प्रोफेसर एसपी ओझा साहब ने कल जो कहा था उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। जब वो वाइस चांसलर थे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने भी इस तरीके की फर्जी डिग्रियां पकड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उनको जान तक का थ्रेट मिला हुआ था, उनको थ्रेटनिंग दी गई थी कि अगर वो इस मामले में किसी के खिलाफ कार्रवाई करते तो उनकी जान ले ली जाएगी। तो उन्होंने एक प्रोसीजर चालू किया था जिससे कि वो फर्जी डिग्री पकड़ सके। मैं आपसे ओझा साहब ये पूछना चाहूंगा कि उस दौरान क्या आपने कभी इसकी इत्तला पुलिस या प्रशासन को दी थी कि ऐसा गोरख धंधा चल रहा है? हमने बताया था लोकल इंटेलिजेंस से कि इस तरह का है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, तो उन्होंने कहा था हाँ हम देंगे। और हमने तो ऐसा है कि कहावत है कि एक घाव हो तो मलहम लगा के ठीक कर दें। जब शरीर में घाव ही घाव हो तो कितने मलहम लगाएंगे। तो हमने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, उसके डिग्री को अल्ट्रावायलेट से देखने की कोशिश की, कॉन्फिडेंशियल कोड लगाने की कोशिश की। आज भी मैं कहता हूं कि पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा यदि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से थंब इंप्रेशन और फोटो लगा दी जाए। तो आज आप किसी को पकड़ेंगे एक्स को, कल वाई चलिए वो उस पर हम बाद में बात कर लेंगे ओझा साहब। लेकिन मेरे को जो बात गौतम कौल साहब तक पहुंचानी थी वो गौतम कौल साहब समझ गए। गौतम कौल साहब, लोकल इंटेलिजेंस को उस दौरान भी जब ये वीसी थे इस बात की इन्होंने खबर की थी कि इस तरीके की फर्जी डिग्रियां, फर्जी मार्कशीट बन रही हैं, क्या कार्रवाई की पुलिस ने और क्यों नहीं की? अब ये तो वहां के जिला पुलिस वाले जो हैं वो अपने रिकॉर्ड देखें कि जब वो रिपोर्ट उनकी शिकायत मैंने इसलिए ये बात ये पहले इसलिए करवाया कि आपने कहा था कि हम लोग जाकर सीडी दें, हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। भाई ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है। जब एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर खुद कह रहा है कि उसे शक है कि इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, तो क्यों नहीं जागी सरकार, प्रशासन क्यों नहीं जागा, पुलिस क्यों नहीं जागी? हाँ, तो मैं कहता हूं कि इनका जवाब तलबी का एक हिस्सा बन जाता है कि ये जो है जिला प्रशासन वाले जो हैं ये चैनल को दें, देश को बताएं कि इन्होंने क्या कार्रवाई की थी।
मुझे लग रहा है बुक्कल नवाब साहब हिसाब लगाने में लगे होंगे कि ओझा साहब 7 साल पहले वीसी थे, वहां के तो किसकी सरकार थी उस वक्त, मायावती की सरकार थी या मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। डॉक्टर रवि मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि आप मेहनत करके, पढ़ लिख के, सालों पसीना बहा करके डॉक्टर बने, लेकिन बड़ा आसान था, केवल 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं और एमबीबीएस की डिग्री हासिल हो जाती है। आपको लगता नहीं कि जाने कितने ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनसे हम और आप मिलते हैं, इलाज करवाते हैं और वो डॉक्टर्स होंगे ही नहीं, उनके पास इसी तरह की फर्जी एमबीबीएस डिग्री होगी? देखिए, ये न केवल दुख की बात है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। मतलब एक बीमारी भी होती है, बीमारी का भी एक लिमिट तक खतरा होता है, लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए किसी एक व्यक्ति को जो 8वीं पास है या 12वीं पास है, उसको आप एमबीबीएस या एमडी की डिग्री दे देते हैं, तो वो कितना ज्यादा खतरा समाज के लिए बन जाता है। अपने जीवन काल में वो कितने मरीजों को देखेगा और उनके साथ जस्टिस तो दूर की बात है, उनकी जान लेगा या उनको उनकी बीमारी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू है। ये ना केवल एक सामाजिक इशू है, ये बहुत बड़ा एक पब्लिक हेल्थ इशू भी है और इस नासूर को तो निकालना बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं यहां पर यह भी बता दूं कि हमारे यहां पर काउंसिल्स हैं जहां पर की डिग्रीज की चेकिंग भी होती है, जहां पर एक सिस्टम है और काउंसिल से रजिस्टर्ड लोग ही जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर डॉक्टर की काउंसिल का नंबर और ये सब चेकिंग करने के लिए कोई विजिलेंस सिस्टम है जिससे कि ये पता चल सके ये फर्जी डिग्री है या दूसरी डिग्री है। एक्ट 4 से पता चल सकती है। आप डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाके अगर उनकी डिग्री मांगते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है विद द ड्यू काउंसिल्स, तो वो इमीडिएटली पकड़े जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा कोई खुफिया एजेंसीज और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है। ऑब्वियसली इस रैकेट को तो बस्ट करना ही चाहिए, लेकिन जहां तक डॉक्टरों की डिग्री का तल्लक है, वो एक सरल सा चीज है। काउंसिल वालों के पास में पूरी लिस्ट होती है मेडिकल कॉलेजेस की, वहां के ग्रेजुएट्स की, और इधर से कैंडिडेट की वो डिग्री देखने के बाद में उसको रजिस्टर किया जाता है। तो कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है वो पकड़ा जा सकता है और ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। रवि मलिक साहब, ये रवि मलिक साहब इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया उसमें जो दलाल हमने दिखाए उनका ये दावा है कि इतने पैसे खर्च करने पर, एमबीबीएस की डिग्री के लिए अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो बाकायदा इंटरनेट पर आपका डेटा उपलब्ध होगा। उस डिग्री को उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भी मानेंगे, वो भी उसे नकली साबित नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी देखेगी, वो भी उसे नहीं कह सकती कि ये डिग्री नकली है, क्योंकि उसका पूरा डेटा उनके कंप्यूटर में मौजूद रहेगा। मैं इस पर आपसे और साथी प्रिंस लिलिन से भी रिएक्शन लूंगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, चर्चा में वापस लौटेंगे। न्यूज की खबर पर यूपी की सरकार और पुलिस महकमा भले ही सो रहा हो, लेकिन इस खुलासे के बाद पूरा देश जाग उठा है। ये रिपोर्ट देखिए, भोपाल से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर कानपुर तक हर जगह ऑपरेशन ब्लैक की चर्चा है। लोग हैरानी के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई महज चंद हजार में एमबीबीएस और कानून की फर्जी डिग्री हासिल हो सकती है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। इंडिया न्यूज पर डिग्री के गोरखधंधे का ये ऑपरेशन जिसने भी देखा सन्न रह गया। आठवीं पास को सिक्कों की खनक के दम पर डॉक्टर बनते हुए जिसने भी देखा दंग रह गया। मंगलवार शाम 7 बजे जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक शुरू हुआ, राजधानी दिल्ली में लोग टीवी से चिपक गए। फर्जीवाड़े के इस बड़े बाजार की परतें जैसे जैसे खुलती गईं, देखने वालों के बीच हलचल बढ़ती गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, और वो भी डंके की चोट पर।
दिल्ली के ड्राइंग रूम में ये नजारा आम था। ऑपरेशन ब्लैक का दिल्ली वालों पर क्या असर हुआ, खुद सुनिए। इंडिया न्यूज ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही अच्छा चीज दिखाया, लोगों की आंखें खोल दी। समझे, इतनी अच्छी चीजें दिखाई कि लोग अब तो डॉक्टरों पर भरोसा भी नहीं करेंगे। डॉक्टर की ऐसी डिग्री मिली जा रही है, तो फिर ये लोगों का क्या इलाज करेंगे? लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फर्जी डिग्री जो ये बांट रहा है, बंदर बांट कर रहा है, इसमें बांटने वाले भी अपराधी हैं और खरीदने वाले भी अपराधी हैं। दोनों को सजा सख्त मिलनी चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी ये बड़ा खुलासा चर्चा में रहा। शहर के तमाम घरों के अलावा दूसरी जगहों पर भी लोग इंडिया न्यूज के सामने डटे रहे। अच्छी चीज है, हमें पता चल रहा है कि कैसे अनपढ़ लोग ऐसे पैसों के दम पे डिग्रीज ले रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अच्छा है, ये प्रोग्राम में हमें बता रहे हैं। हम भी स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट देख रहे हैं कितनी फर्जीवाड़े से अपनी डिग्री बना रहे हैं। हम मेहनत करके अपनी डिग्री बनाते हैं, वो लोग फर्जीवाड़े से बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इंडिया न्यूज के इस बड़े खुलासे से हर कोई दंग था। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर और वकील इस तरफ फर्जीवाड़े से भी बना जा सकता है। ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, कौन डॉक्टर बन रहे हैं, अलग अलग लोग, तो ऐसे में तो लोगों का उत्साह और बढ़ेगा कि हम और ऐसा गलत काम कर सकते हैं। हैरानी इस बात की कि राजधानी दिल्ली के करीब ये गोरख धंधा चल रहा है। फर्जी डिग्रियों से लोग बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम पढ़ने लिखने वालों का पढ़ना लिखना व्यर्थ जा रहा है। एक्चुअली हमने जब इंडियन न्यूज पे ये न्यूज देखी कि आजकल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां है जो फर्जी डिग्रियां देती है, तो हमें स्टूडेंट का तो बिल्कुल विश्वास ही उठ गया कि मतलब हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फर्जी डिग्रियां देती। दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही नहीं, बिहार में भी ऑपरेशन ब्लैक के खुलासे से लोग हैरान परेशान दिखे। लोगों ने इंडिया न्यूज की इस कोशिश को सलाम किया। इंडिया न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस फर्जीवाड़े का उद्भेदन किया, इसलिए मैं इंडिया न्यूज को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यह ठोस कदम उठाया है। दर्शकों की राय को इंडिया न्यूज का सलाम। हम आम आदमी से जुड़े हर मुद्दे को उठाते रहेंगे और काले कारोबार से जुड़े तमाम लोगों को सामने लाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। प्रिंस लिलिन हमारे साथ हैं, यूपी बार काउंसिल के एडवोकेट। प्रिंस लिलिन साहब, अब तक ये हो सकता था कि भाई अगर आपको किसी की डिग्री फर्जी है या असली पता लगाना है तो आप यूनिवर्सिटी चले जाएं और वहां से उसकी मालूमात करा लें, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इन दलालों ने यह भी दावा किया कि यूनिवर्सिटी ले जाकर के भी ये नहीं पता लगाया जा पाएगा कि ये डिग्री फर्जी है या असली है, क्योंकि बाकायदा उस साल में उसका रिकॉर्ड, उसका पूरा डेटा वहां पर मौजूद होगा। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि किसकी डिग्री फर्जी है तोमर साहब और किसकी नहीं है? अनुराग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को कि जिसने समाज के इतनी बड़ी बुराई को उजागर किया, सरकार के सामने इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरह से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इस तरह से जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो काम सरकार की एजेंसीज को करना चाहिए, क्राइम प्रिवेंशन की जो एक थ्योरी है, क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो डिटेक्शन की जो एजेंसीज हैं उनको जो काम करना चाहिए था वो आपने करके समाज के सामने रखा है। अब भी अगर ये नहीं जागते हैं तो ऐसे ही ये संस्थाएं चलती रहेंगी। इसके अंदर जो लोग बैठ करके ये जो घोटाले कर रहे हैं और जो दलाल जो घुसे हुए हैं, जिस तरह से डिग्रियां बंट रही हैं, और आपने खुद दिखाया कि कितनी बेबाकी से वो इस चीज को कह रहे हैं कि कहीं से भी इस डिग्री की पकड़ नहीं हो सकती है। तो एक आदमी के सामने क्या ऑप्शन रह जाता है, कैसे वो पहचान करेगा कि वो अपनी इलाज के लिए अपनी जिंदगी को किसी एक
किसी एक अनपढ़ के सामने रख रहा है, 8वां 10वां पास व्यक्ति को वो डॉक्टर समझ के दे रहा है, कानून का ज्ञान ना होते हुए भी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ मौत का फैसला, संपत्ति के फैसले के लिए किसी एक ऐसे वकील के पास जा रहा है जिसको कानून से कोई सरोकार नहीं है। तो ये जो व्यवस्था आज बनती जा रही है, कहीं ना कहीं मैं आपके उस पहले प्रश्न पे जाऊंगा जो आपने जांच का विषय उठाया था कि इतने घंटे बीत चुके हैं कि जगेंद्र में क्या हुआ, आपने ये दूसरा खुलासा किया है, इसमें क्या हुआ। जांच जो चल रही है वो हमसे आपसे किसी से छुपी नहीं है। जगेंद्र में जो पीड़ित था, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी, वो अपना बयान दे के गया है, कैमरों पर उसका बयान रिकॉर्डेड है, लेकिन पुलिस की जांच दूसरी तरफ चल रही है। आपके कैमरों पर, चैनल्स पर, एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट आप बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपके सामने दूसरा प्रकरण है जिसमें वो दलाल बैठे हुए हैं, उनका भी स्टेटमेंट कैमरे के सामने है। क्या कार्रवाई कर दी गई है, कौन सा गुनाहगार इस वक्त सलाखों के पीछे है। इस तरह से जो निरंकुशता सरकार ने लगाई होती है, जो अनदेखी की जा रही होती है, कहीं ना कहीं क्या इसके मतलब सरकार का एक प्रोटेक्शन है इस तरह के अपराधियों के लिए। ऐसे ये समाज के साथ इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा अपराध है कि किसी मासूम बच्चे की जिंदगी जा सकती है गलत उपचार में, किसी की संपत्ति हाथ से जा सकती है। वकालत में तो चलिए एक बार आप हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, कहीं ना कहीं आप पा लेंगे। जिसकी एक जिंदगी एक गलत गोली, एक गलत इंजेक्शन से चली गई, वो जिंदगी कहां से आप लाएंगे, कैसे आप न्याय दिलाएंगे उस पीड़ित को। बुक्कल नवाब साहब से सवाल का जवाब लूं उससे पहले रवि मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब आपसे इसका जवाब दूंगा मैं, लेकिन रुक जाइए, रवि मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि मलिक साहब देखिए मैं इसके अंदर ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर संवेदनशीलता की भी शायद कमी है। 22 घंटे बहुत बड़ा पीरियड होता है, अगर अभी तक चैनल को भी अप्रोच नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं पे हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक आदमी क्वैक जो है वो बिना डिग्री के, बिना एमबीबीएस की डिग्री के प्रैक्टिस कर रहा है, पेशेंट के पास में बड़ा मुश्किल है कि वो डॉक्टर के पास जाके डिग्री मांगे, उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करे। ये सारी चीजें जो है व्यवस्था सी होनी चाहिए। दूसरी चीज है, इसमें हमारे को एक तो संवेदनशीलता होनी चाहिए और दूसरी चीज ये भी है कि विजिलेंस एक्टिविटी की भी बहुत ज्यादा कमी है। क्राइम प्रिवेंशन की टीम्स क्या कर रही थी, जब ये लोग डिग्रियां सालों से बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विजिलेंस की भी कमी है। और तीसरी चीज ये भी है कि इनको डिटरेंस बिल्कुल नहीं है। जिस बेबाकी और कॉन्फिडेंस के साथ में ये कैमरे के सामने ये कह रहे हैं, इनको डिटरेंस भी नहीं है। तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग एक्शंस भी इस तरह के केसेस में जो पकड़े जाते हैं, उनको मालूम है कि अगर हम पकड़े भी गए तो शायद बहुत स्ट्रांग एक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों पहले देखने बड़े जरूरी हैं। संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्राइम प्रिवेंशन एंड विजिलेंस एक्टिविटी होनी चाहिए और एक स्ट्रांग डिटरेंस होना चाहिए। अगर कोई भी फर्जी डिग्री वाला पकड़ा जाता है उसके खिलाफ भी और लेने वाले के खिलाफ में भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर देखिए कैसे ये डिग्रियां बढ़ती हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। और ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। मैं आपको बता सकता हूं कि एक डॉक्टर अपने जीवन काल में कितने मरीजों को देखता है। ठीक है रवि मलिक साहब, आइए आप जवाब ले रहे थे बुक्कल नवाब साहब का। बुक्कल नवाब साहब, दो आरोप लगे हैं सरकार पर, एक संवेदनहीनता का आरोप लगा है और एक संरक्षण देने का आरोप लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है अनुराग जी, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, इंडिया न्यूज को बधाई देते हैं कि ये जो आप लोग ने मुहिम छेड़ी है ये वाकई एक काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी तारीफ न की जाए उतनी कम है जी। लेकिन जिनको आपने इनको कैमरे के अंदर जिनको लिया है, पुष्पेंद्र को, अनिल को जो कैमरे के अंदर लिया है, वो ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए वो इंतजार कर रहे हुए कि आप आइए आपको पकड़ लीजिए। ये वाकई ये सही बात है, ये जो है कहीं से कहीं और कहीं से कहीं ये जा चुके होंगे, अपनी जगह बैठे नहीं होंगे। और ये भी सही है कि कोई डॉक्टर होता है, अगर डॉक्टर की डिग्री खाली लेके बैठा हुआ है तो डॉक्टर की डिग्री लेके अगर मरीज को देखता है तो मरीज को वो क्या देखेगा, पहले तो अपने आप को देख ले। मरीज तो उसकी क्या हाल होगी, वो कहाँ जाएगा, उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अगर जाए तो बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन अनुराग जी, अभी हमने तोमर की बात की कि तोमर वाले मैटर पे अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है अपराधी जिसने ये डिग्री बनाई है। तो आपने खुद अनुराग जी इस बात को कहा है कि वो जो है पकड़ लिया जाएगा, जो 1 महीने से भागा हुआ है। सब कुछ मालूम हो गया, सिर्फ इतना नहीं मालूम है कि ये डिग्री किसने बनाई है। 1 महीना हो गया और हमारे पास तो ये अभी 22 घंटे हुए, हम इनको पकड़ेंगे। उपेंद्र
पुष्पेंद्र को, अनिल को जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इंडिया न्यूज के ऊपर ये प्रॉमिस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग मुझे आप कार्रवाई करेंगे इसमें शंका नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार या अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर हमें शंका नहीं है। हम जानते हैं कि आजम खान साहब की जो भैंसें चोरी हुई थी, आपने उन चोरों को भी पकड़ लिया, तो ये अपराधी आपके लिए क्या है। लेकिन कब तक? 22 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। चैनल से संपर्क नहीं किया है पुलिस प्रशासन ने। ऐसे में किस कार्रवाई की उम्मीद की जाए? अरे तो अनुराग जी, अभी आपने खुद ही कहा तोमर के मामले में कि 1 महीना हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? जिसने मार्कशीट बना के दी आपने पकड़ा जाएगा। तोमर साहब तो खुद उसका एक अंग थे। तोमर साहब जेल में है, पकड़ लिया जाएगा। तोमर साहब जेल में है। 22 घंटे तोमर साहब की निशानदेही पर पुलिस काम कर रही है, लेकिन यहां शुरुआत भी नहीं हुई है अभी। तोमर साहब जेल में, अरे मार्कशीट किसने बनाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। अरे पुलिस लगी हुई है साहब, पुलिस निशानदेही पर लगी हुई है। बुक्कल नवाब साहब, पुलिस इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करेगी। पुलिस लगी हुई है उनकी लीड पर। बैठे हुए अब करेगी, 1 महीने बाद करेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली पुलिस के पद चिन्हों पर चल रही है? फर्क है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, आपकी प्रेरणा स्रोत है क्या दिल्ली पुलिस? जी आप पूछिए। नहीं, हमारा कहना यह है पुष्पेंद्र अनिल जो है ये सलाखों के पीछे जाएंगे। अरे पुष्पेंद्र अनिल बहुत छोटी मछली है भाई। बुक्कल नवाब साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। इनको जेल में डालने से मतलब नहीं सॉल्व होता। ये तो अब तक गिरफ्तार कर लिए जाने चाहिए थे, और इनके पीछे जो मगरमच्छ काम कर रहे हैं उनके चेहरे सरकार को अब तक सामने लाने चाहिए थे पुलिस की मदद से। बहरहाल इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है यहां पर, बहुत जल्द वापस आते हैं। चूंकि ऑपरेशन ब्लैक इंडिया न्यूज पर देखने के बाद, लेकिन 22 घंटे के बाद जागे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि जब इंडिया न्यूज पर वो दलाल शक्ल दिख रही है, उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, तो अब तक 22 घंटे बाद वो पकड़े क्यों नहीं जा सके? क्योंकि वो तो मात्र छोटी मछली है। बहुत बड़ा कॉकस है, बहुत बड़ा ये एक रैकेट है जिसे पकड़ना अब उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन गौतम कौल साहब, सरकार की इस वक्त क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या कदम होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैं ये चाहूंगा कि जिला पुलिस जो है मेरठ की, वो उनका कोई अफसर जो है यहाँ टेलीविजन सेंटर में आए और एक कच्चा बयान जो है आपके रिपोर्टर का ले, और उससे ये जानकारी हो कि वो कहाँ गया और किन किन लोगों से मिला है। क्योंकि ये भी जो है एक समय के बाद जब ये केस दर्ज हो गया होगा तो इनका जो जर्नलिस्ट है, टेलीविजन रिपोर्टर है, उसका भी बयान जो है वो काफी अहम होगा। तो ये पहली कार्रवाई होगी। और इससे जो है, इसके अलावा जो अगर वो खुद अपनी जानकारी ले चुके हैं वहां शहर से, तो ये लोग जो फर्जी काम कर रहे हैं, इनके घरों पे रेड होनी चाहिए थी। अगर बतौर के इनके पास पते हैं कि वो रहते कहाँ हैं, नहीं है तो फिर ये इंडिया न्यूज ही देगी, ये मदद करेगी। तो ये पहली कार्रवाई थी। अभी तो ये भी नहीं पता चला है कि कोई केस दर्ज हुआ भी कि नहीं हुआ है। तो ये भी बताया जाए कि अगर एफआईआर दर्ज हो गया है, और एफआईआर की जरूरी नहीं है कि कोई लंबा बयान होना चाहिए। मैं तो जानता हूं कि एक कत्ल का भी जो है एसएचओ ने जो है एक सेंटेंस का जो है वो बयान दर्ज किया है, और इस पे जो है अगर लोकल पुलिस चाहती है कि ये कार्रवाई शुरू हो, तो वो एक 420 का और फोर्जरी का जो केस है वो अपने ही बयान पे जो है दे सकते हैं। ठीक है ओझा साहब, अब इस डिबेट में सरकार की जो है वो किस तरीके से वो सोई पड़ी है, उस पर भी बात हुई, संरक्षण की भी बात हुई। आप वीसी रह चुके हैं उसी यूनिवर्सिटी में जिसका ये स्टिंग ऑपरेशन है। क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार की इच्छा शक्ति में कमी होती है या उसका संरक्षण होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सरकार की इच्छा शक्ति भी है। अब आप वीसी नहीं है, बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। और वो लोग करते हैं, क्योंकि ये कई काम तो नहीं है उनके जिम्मे, बहुत काम है और आपने दिखाया है। अब वो लोग एक्शन में आ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। जी चलिए बुक्कल नवाब साहब, चलते चलते आपसे मैं गारंटी लेना चाहूंगा, पहली गिरफ्तारी कितनी देर में हो सकती है? बहुत से जल्द होगी अनुराग जी। हम आपसे बिल्कुल इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, और जल्द से जल्द हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी जो है वो खुद इन सब चीजों को, अब आप एक कदम चलते हैं, वो 4 कदम चलते हैं, और 4 कदम वो चल के वो उस चीज को, कार्य को जो है वो करके ही छोड़ते हैं। और वो जरूर यह अगर बहुत 2 या 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए।
चलिए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और वो ये भरोसा दिला रही कि 2-3 दिन के अंदर सभी सलाखों के पीछे होंगे जो भी इस फर्जी डिग्री मामले से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो छोटी मछलियां हों, चाहे बड़े बड़े मगरमच्छ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। और इसी के साथ यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द वापस लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। अगर गर्मियों की छुट्टी में अपनी कार से आप शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर होशियार हो जाएं। शिमला से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शिमला में 2 पर्यटकों की गाड़ी आपस में टकरा गई। इसके बाद की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। तस्वीर में देखिए, एक महिला हाथ जोड़कर शिमला पुलिस से मिन्नतें कर रही है कि उनसे गलती हो गई, छोड़ दिया जाए। लेकिन शिमला पुलिस का एक जवान एक शख्स पर टूट पड़ा। महिला हाथ जोड़ती रही और शिमला पुलिस के एक अफसर के बाद दूसरा अफसर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाता रहा। जब मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तो आनन फानन में जांच के आदेश दिए गए। ये जो महिला हाथ जोड़ रही है, दरअसल इनकी गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई और उस पर पुलिस वालों का रिएक्शन देखिए। पुलिस की दादागिरी का एक नमूना आपने मेरे सामने लाया है, जो अभी तक कंप्लेनेंट की तरफ से ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है। फिर भी क्योंकि मीडिया का ये फर्ज है कि ऐसी चीजों को उजागर करना, जो आपने उजागर किया है और मेरे नॉलेज में अभी अभी आपने लाई है, इसके ऊपर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाऊंगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि शिमला शहर में या शिमला जिले में दादागिरी किसी की भी नहीं चलेगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे।